साथ अपने क्या है। अंदर आप अपने आप को देखो और वहां वही कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब जी। आप पूर्ण हो करके नहीं दिखता, अपूर्ण दिखता है, पूर्ण नहीं दिखता। तो नहीं दिखता उसको देखा कर, वही आत्मा है। हम्म। तो नहीं दिखता क्यों? क्योंकि वो विषय नहीं है। विषय 5 होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय मन का है। आत्मा निर्विषय है, आत्मा में कोई विषय नहीं होता। इसी कारण आत्मज्ञान लोगों के लिए कठिन हो गया है। विषय रहित है आत्मा। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो आत्मा को जानता है वो आत्मा ही होता है। आत्मा को जानना क्या है? जो सबको बिना साधना के जानता है, जानने को भी जानता है, नहीं जानने को भी जानता है, वही आत्मा है। निरंतर जानते जानते जब वो जानने वाला ही होता है तो मन बुद्धि से, माया से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति का द्वार है। जितना आप शांत होते हो, मौन होते हो, न कुछ जानो न कुछ समझो, बिल्कुल मौन, तब आत्मा में प्रवेश हो जाता है। वही आत्मज्ञान है। हम्म। अब जिज्ञासु जिनको भी जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज कैसे नहीं आ रही? स्वामी जी का आवाज आ रही है। आ रहा है स्वामी जी, आ रहा है, हाँ आवाज आ रहा है। ठीक। ओके ओके। हाँ पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये जो आत्मा, जो जिनका आत्मज्ञान होता है, हाँ वो क्या ऐसे ही निर्विकार परम ब्रह्म जैसे रहता है या कोई कर्म भी करते हैं? आत्मज्ञान इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जैसे आप सुसुप्ति में सब कुछ खो जाते हैं, ऐसी जागृत सब कुछ खो जाता है, तब वो आत्मा है। लेकिन मनुष्य जैसे कुछ काम करता है, देखता है, सुनता है, यहाँ से वहाँ भ्रमण करता है, तो आत्मा क्या हाँ फिक्स एक ही जगह में रहता है क्या, या चलाचल कर सकता आत्मा है? सब जगह एक रस है। जैसे हवा व्यापक है और सबको उपलब्ध है, ऐसी आत्मा है, व्यापक है, सबको उपलब्ध है। कुछ मतलब काम नहीं करना पड़ता है ना उनको, सिर्फ ज्ञाता ज्ञाता बन के रहता है। हाँ बिल्कुल राइट है। कुछ काम करने का जरूरत नहीं है उनको। नहीं नहीं, वो केवल साक्षी है।
अच्छा, कुछ एक्शन नहीं ले सकता है ना आत्मा, जैसे दूसरा किसी को हेल्प करना, ऐसा एक्शन नहीं ले सकता है। वो अपने विवेक पर निर्भर है। जैसा जिसका विवेक रहता है, जैसी बुद्धि होती है, उसके अनुसार आत्मा वैसा ही होता है। आत्मा न्यूट्रल शक्ति है, वो किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। किसी को हेल्प करना ये सब नहीं होता है ना। वहां सब कुछ होता है। जो जैसा भाव रखता है उसको वही भाव रिटर्न होता है, अच्छा जी, क्योंकि वो शक्ति न्यूट्रल है। इस विषय में थोड़ा व्याख्या करने से थोड़ा अच्छा है गुरुजी। हाँ, इसके लिए पहले आप अज्ञात में ध्यान दोगे, जो दिखाई नहीं देता उसकी अनुभूति करते जाए। जब उसके साथ एकाकार होते हैं तो आत्मा प्रकट होता है। अनदेखा को देखा कर, इसका अभ्यास करते रहें। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आज मैं आपका सुन रही थी ऑडियो, उसमें जी। आप 3 बार ओमकार की ध्वनि करके ध्यान कराया था और ध्वनि के साथ एकाकार होने के लिए बोला था। हाँ, तो करते करते एकाकार हो गई थी, तो आंख बंद की हुई थी, 10-15 मिनट तक उसी में रही। फिर ना आंख खोल पा रही थी, हाथ पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। तो फिर हम मेरे हस्बैंड ने आके हिलाया तेज से, तब मैं उठ पाई। उससे थोड़ा घबरा गई थी स्वामी जी। उसके बाद अभी शाम को थोड़ी देर पहले आंख खोल के बैठी हुई थी और बस मन की साक्षी हो गई थी। देखते देखते सब कुछ हो गया था एकदम से। फिर शरीर वही एकदम से रुक गया था, हिल ही नहीं पा रहा था शरीर। फिर थोड़ा घबराहट हो गई थी अंदर से। फिर हस्बैंड ने आके हिलाया तो हिल पाई स्वामी जी। समझ में नहीं आया क्या हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसी जगह आपको रहना है। समझना बुद्धि का है जी, और मन बुद्धि से परे है ना समझ। जब जी कुछ स्वामी समझ में आता नहीं, वही जी एक आत्मा की समझ है। क्योंकि आत्मा विषय नहीं है, जी आत्मा निर्विषय है। तो जी वहां स्वामी जी। मन बुद्धि समझ नहीं सकती। तो ना तो समझी तो समझ पड़े। जी, हाँ, बोलिए। तो ऐसे ही बैठे रहूं जब ऐसा हो जाए तो? नहीं, ना समझ को हृदयंगम करें और सब काम करते रहें। सहज रूप से जो होता है होने दे। नहीं, शरीर शून्य जैसा हो गया था, उसमें उसी अवस्था में बैठी रहूं ना जब तक ऐसा रहे? ना ना, वैसा नहीं। जी स्वामी जी। आप क्रिया करते हुए उसमें रहेंगे। जी क्रिया जी कर स्वामी भी जी। रहे हैं और आप हाँ जान भी रहे हैं। जी, वो तो करती हूँ स्वामी जी। हाँ, तो बस पर वो ठीक चल रहा है। आज थोड़ा शरीर सुन्न हो गया था तो लगा पता नहीं क्या हुआ स्वामी जी। वहां पर मन बुद्धि जी जी इसका अत्यंत अभाव होता है। वहां जी मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई संसार नहीं है, जी कोई वहां जन्म मृत्यु भी नहीं है। जी केवल अपने आप है वो। जी अब अपने आप को आप पहचानो और देखो। अर्थात जी नहीं दिखता उसको देखो, नहीं जी जान सकते उसको जानो। यही आत्मज्ञान है। जी स्वामी जी। आप धन्यवाद ठीक स्वामी जी। तो लगे रहो। जी जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। मैं पहली बार ही आपके दर्शन मतलब आपसे बात कर रही हूँ और सुनती हूँ बहुत टाइम से आपको। 1-2 महीने से वो अमित जी के उसमें भी वासुदेव सर्वम में भी सुनती थी।
हम्म, तो पहले, उससे पहले जैसे एक बाबा जी मतलब पंजाब में है, उनको हम्म, मैं 2-3 साल से सुन रही हूँ। तो हम्म, वो ध्यान करना बताते हैं, पहले कहते हैं कर लो, और उसके बाद ध्यान में बैठ जाओ, और ध्यान में कुछ नहीं करना आपने। अब कुछ नहीं करना, मुझे पहले तो समझ ही नहीं आता था कुछ नहीं करना क्या होता है, क्लियर कैसे नहीं आ रहा है, क्या। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी। कुछ नहीं थोड़ा जोर से बात करिए। हाँ जी हाँ, स्वामी जी, वो बाबा जी कहते हैं कि कुछ नहीं करना, आपने हाँ, ध्यान में बैठ जाना और करना कुछ नहीं है। तो हाँ, वो कुछ नहीं करना क्या होता है स्वामी जी? हाँ, कुछ ना करना, नॉट डूइंग, हाँ नथिंग है। जी। यानी वहां कुछ ना करने का अर्थ होता है कुछ दिखाई नहीं देता, उसको देखते रहो, और देखते देखते मन बुद्धि का अभाव हो जाता है। जब मन बुद्धि वहां नहीं है तो आत्मा का प्रकटीकरण होता है, वो आत्मदर्शन कहलाता है। अच्छा, और स्वामी जी मैं क्या कहते ये, मैं पीछे जैसे कई बार करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे बॉडी बिल्कुल मतलब सुन हो गई है, और मैं सिर्फ उसको देख रही हूँ, वो अपने आप ही कई बार हिल रही है या अपने आप ही वो कर रही है, मैं सिर्फ देखी जा रही हूँ उसको। वो हम्म, ऐसी ऐसी अवस्था भी मेरी बनती थी जैसे मैं जब ध्यान करती थी। हम्म, और अब मैं आपका सुन के जैसे अनदेखे को मतलब देखा करती हूँ, तो हम्म, जैसे एकदम से मुझे जैसे झटके से लगते हैं, मैं ध्यान में चली जाती, झटका सा हम्म, लगता है मुझे, हाँ, ए, झटके से लगते हैं, ठीक, उठ जाती हूँ, फिर झटका सा आता है, फिर मतलब ऐसे झटका सा होता है कुछ। हाँ, तो वो वो, ठीक हाँ, बोलिए। स्वामी जी, वो क्या है वो मतलब कई बार नींद में भी ऐसे झटके रात को जैसे नींद में भी होता है मेरे साथ ऐसे। हम्म, वो तो मुझे चित्त क्या जड़ करना चाहिए? ग्रंथि है। मुझे जड़ और क्या करना? चेतन के बीच ग्रंथि है। वो चित्त अच्छा। जड़ ग्रंथि जब तक खुलेगी नहीं, अर्थात मन, मन जब तक से हटेगा नहीं तब तक वो ग्रंथि हम्म। बनी रहेगी, और आपको झटके आते ही रहेंगे फिर। क्या करना चाहिए स्वामी जी मुझे? आप कुछ नहीं दिखता उसको देखते रहें और नाम जाप करें। ठीक है स्वामी जी, मुझे ऐसे खुमारी ये जैसे वो नहीं दिखता को देखती हूँ तो अच्छा सा बहुत लगता रहता है, ऐसा लगता है जैसे बस काम हो ही जा रहा है और मैं ऐसे बस नहीं दिखता, मैं ऐसे खोई सी हुई हूँ बस ऐसे। हाँ, ठीक है, वो अज्ञात की रास्ता है और होते जाता है, अनुभव आते जाएगा। आप ठीक रास्ते पे जा रही हो। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत आपसे हमें बहुत ज्यादा कृपा मिल रही है, लाभ मिल रहा है, बहुत बस, ज्यादा शुक्राना है स्वामी जी आपका, बस आशीर्वाद स्वामी बस जी। आशीर्वाद सदैव रहेगा। शुक्राना आप प्रभु, शुक्राना। बस आप गहरे ध्यान में जाते जाओ। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। स्वामी जी शत शत नमन। हाँ जी, नमन। कंचन बोल रही हूँ दिल्ली से। अच्छा जी। आशीर्वाद चाहिए आपका। हाँ जी, आशीर्वाद है। कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो करिए। पीछे आपने मुझे आदेश दिया था विदेह होकर रहना है, हम्म, तो हुई अनुभूति हुई, हम्म, बीच में अड़चन भी आई, जी, लेकिन निकल गई क्योंकि साक्षी की आंख का लोभ तो अब हो नहीं रहा, जी, तो वो साक्षी के सामने होकर निकल गई। और आपने ही कहा है जब इस रास्ते पर चलो तो अड़चने तो आती हैं, जी, बाकी आपके सामने हूँ, जी। आपको सुन रही हूँ। आप आप साक्षी कहिए। रहिए निरंतर, खाते पीते उठते बैठते हर व्यवहार में आप साक्षी रहेंगे।
जी साक्षी होते होते आपके जितने विषय हैं, मन के भाव हैं, वो कटते चले जाएंगे और केवल जी आत्मा के प्रकाश में आ जाओगे। ऐसी अनुभूति हुई कि ये जो अब शरीर और मन है, जिसको आपने हम्म, बॉडीलेस माइंडलेस होने का हम्म, आशीर्वाद दिया है, वो हम्म, आशीर्वाद फलीभूत भी हुआ है। हम्म, और खुद को ऐसी अनुभूति हुई कि छाया मात्र रह गई है ये सिर्फ। हम्म, और कुछ ऐसा भी लगा कि मैं तो अपनी स्थिति से कभी नीचे गिरी ही नहीं, हम्म, मैं अपने स्वरूप से कभी नीचे गिरी ही नहीं, और ये जो कुछ हुआ है ये लीला मात्र होकर हम्म, उसको मैं स्वयं देख रही हूँ। फिर आई बिल्कुल। अड़चन आई तो मैं नीचे हम्म, संभलने का थोड़ा सा मुझे समय लगा उसमें, लेकिन हम्म, संभल गई, तभी आज बात कर पा रही हूँ। अच्छा जी। 1-2 दिन लगे इसको वापस लाने में। हम्म, नहीं, ठीक चल रहा है। निरंतर आप ध्यान जारी रखिए। जी हाँ, आपके चरण रज अपने मस्तक पर लगा रही हूँ। जी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी स्वामी जी, आप कहते हो कि साक्षी रहना है, साक्षी हमेशा कैसे रहा जा सकता है? साक्षी का अर्थ है जानने वाला। क्या बिना जाने आप कोई काम कर सकते हाँ हो? जी। हर कर्म को करने के पहले आप जानते हो। जो भी आपसे दिखाई देता है उसको आप जानते हो। कि कान से सुनते हो उसको आप जानते हो। तो हाँ जानने वाला जी। उसी को आत्मा कहते हैं। उस जानने वाले में रमन करते रहो जी और आप अपने आप को समझो कि मैं जानने वाला ही हूँ। जी और जानने वाला जड़ है चेतन, जी। चेतन है। तो वो चेतन तो स्वरूप में। हमेशा ही चेतन, हाँ जी चेतन है। हाँ, तो इसी प्रकार से आप आवाज चलते चली रहिए। गई, चेतन स्वरूप में। हाँ, चेतन स्वरूप में ही आपको रमन करना है। अर्थात चेतन जी दिखता नहीं जी, है मतलब और कुछ भी। सबको देखता है। हाँ जी, हाँ जी, दिखता वो नहीं। सबको जानता है। जी उस जानने वाले को जानते हैं। जी जी। जी। बाकी आपका ध्यान। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जी आप कुछ बोले स्वामी जी, समझ नहीं आया। नहीं, ठीक चल रहा है आपका ध्यान। आप लगे रहिए अपने ध्यान में। जी हम्म। जी स्वामी जी ये तो जी, अड़चने बहुत आती हैं, मन मन इधर उधर बहुत भागता है। आप जानते हो कि नहीं? तो जानने वाले से क्या आपका मन बड़ा है? हाँ जी। जानने वाले को आप भूल जाते हो। नहीं, जानने वाला बड़ा जी। हाँ, जानने वाला बड़ा है तो मन को जी आने दो, बिल्कुल जाने दो। भूलती हूँ जी। बाकी ठीक चल रहा है आपका ध्यान। जी जानते स्वामी रहो। जी। हाँ, जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। जी आपके चरणों में शीश जी स्वामी जी। नमस्कार जी। जी। गुरुजी और एक प्रश्न था। हाँ जी। हम जब अनदेखा को देखा करेंगे, हाँ, ध्यान करेंगे, कौन सी मंत्र बोलना है अंदर अंदर से, हाँ। मन को मंत्र भटकाए आप नहीं। करना चाहते हो कि डायरेक्ट जाना चाहते हो? वैसे मंत्र की भी जरूरत नहीं है। या नहीं, मंत्र जाप जाप मन करना को दूर में चाहते हो? रखने के लिए। हाँ,
तो जाप करते करते भी जा सकते हो आप, जैसे जो आपको पसंद हो। जैसे राम नाम पसंद हो तो राम नाम लीजिए, जो आपको पसंद आता है वो भीतर भीतर मनन करिए उससे, ताकि आप भूले ना। नहीं, ये जॉब करना जरूरी है क्या? जॉब करना नहीं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, वो आपकी बिना इच्छा जॉब के पर है। भी बिना जॉब के भी मन को दूर दूर रख सकता है। हाँ, आप केवल दृष्टा रहोगे, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसके आप दृष्टा हो। बस दृष्टा में होते होते वहां पहुंच जाओगे आप। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बताऊं स्वामी आप? हाँ बोलिए। अभी वापस आवाज आ तो आवाज नहीं आ रही है हेलो ना। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। स्वामी हेलो हेलो, हाँ बोलिए। स्वामी ज्योति, साउंड करेक्ट का। स्वामी जी, उनका उनका फोन खराब है, आपका सही है। अच्छा ठीक। हाँ, आपका अच्छा है। मेरी अच्छा, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। आप बोलते हैं क्या दिखता है वो सब माया है, थोड़ा हाँ, माया के बारे में बताइए। माया माने जो दिखाई तो देता है हाँ और जी। रहता भी है, उसका नाम माया है। मेरी एक Lovely. कुमार जी, We आप म्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, हाँ जी बोल। हाँ, माया माने मन का खेल है, और जब तक आप मन के साक्षी नहीं होते हो तब तक वो माया के अंतर्गत रहोगे। निरंतर आप मन के साक्षी रहो और काम करते रहो। को देवा जो मना साक्षी। हेलो, हाँ, प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद प्रणाम। स्वामी जी, धन्यवाद। चरण बोलिए। स्पर्श स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी, ये मन क्या है? मतलब ये मन कैसे बना है? क्या है ये मन? मन जो अपने आप को कुछ मानते हो उसका नाम मन है। आप शरीर माने, मन शुरू हो गया। आप अपने को पापी पुण्य आत्मा माने, मन शुरू हो गया। आप जो भी मानोगे मन शुरू हो जाएगा। तो जब कुछ हम भी न कुछ मानो और मौन रहना,
मौन में जाओगे आप। तो जब हम कुछ कर्म करते हैं तो उस समय मन नहीं रहता, हम कर्म में ही लीन हो जाते हैं। हाँ तो फिर वो तो मन नहीं हो, लेकिन हम संसार में कर्म कर रहे हैं फिर भी। हाँ, तो कर्म होते हुए भी वो कर्म नहीं है, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो जी निष्काम कर्म बांधेगा नहीं, कामना वाला कर्म बांधता है। तो स्वामी जी, जब कोई कर्म हम कर रहे हैं और जब हम उसी में पूरा लीन हो गए हैं, तो वो निष्काम कर्म है या कामना के कर्म है? हाँ, निष्काम कर्म है वो निष्काम कर्म है। जी। तो फिर वहां पर मन नहीं है, लेकिन हमें आत्मा का भी ज्ञान नहीं है उस समय। हाँ, मतलब वहां हम पर अज्ञात है पूरा। अज्ञात में आप चले जाते हो, जैसे आपको नींद आती है हाँ जी। ऐसे जागृत में सब खो जाता है। इसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जागते हुए भी कुछ भी ना जानना। बट कर्म जो वो हो रहा है उसमें तो हम हैं लीन। हाँ जी, जो कर्म हो रहा है उसमें हम लीन हैं, उस समय ना आत्मा का ज्ञान है ना अपने का ज्ञान है, कोई भी ज्ञान नहीं है उस समय। हाँ बिल्कुल राइट है। बस बस वही आप जी स्वामी जी। तो उसमें मतलब अवेयरनेस की जरूरत नहीं है हमें। अवेयरनेस की जरूरत है। तो वो प्रयत्न करना पड़ता है फिर उसके लिए। हाँ, उसके लिए सजग होके हर कर्म को करोगे, हम्म। वो अनिवार्य है। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? होश का अंतर है। जी तो जितना आपका होश अधिक रहेगा उतना आपकी चेतना हाई स्टेज में जाएगी। जी स्वामी जी। हाँ तो हम बस देखते रहे जो कर्म हो रहा है उसमें लीन भी हो जाए और देखते भी रहे। हाँ जी स्वामी जी। जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते। मैं वर्षा बात कर रही हूँ स्वामी जी, गोंदिया से। अच्छा जी। हाँ स्वामी जी, आपने जैसे कहा था कि अनदेखा को देखा करना है करके, तो वैसे ही ध्यान में अभी कुछ दिनों से कर रही थी। तो मन के पीछे आने के बाद ऐसा लगा मुझे कि शरीर गायब हो जाता है अपना, और खाली स्पेस रहती है, वो स्पेस ब्लैक जैसी, और ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड जैसा लगता है। तो जो खाली स्पेस रहती है ब्लैक, तो उसका भी साक्षी रहना है ना हमको, हाँ जी हाँ। कि उससे एकरूप होना है उस स्पेस से। निरंतर आप साक्षी रहिए। जी स्वामी जी। और एक वीडियो में आपने कहा था कि कुछ करना नहीं है, बस देखना है सब कुछ हो रहा है और जानना हाँ है, जानते रहना है करके। तो होश आज सवेरे से ये कर रही हूँ मैं। होश पूर्वक हर काम को करेंगे। काम करते रहो और होश है आप, जी मूर्छित नहीं, बेहोशी नहीं। जी स्वामी जी। तो ऐसा लग रहा है कि मैं शरीर के बाहर से शरीर को देख रही हूँ, मन को देख रही हूँ। हाँ बिल्कुल, वहां ना आप कोई शरीर हो ना मन हो, केवल वहां पर होश है। जी जी, तो ये सही है ना कि शरीर के पहले शरीर के अंदर से अभी बाहर गई, अंदर बाहर हो रहा है तो ऐसे लग रहा है कि ये सही है कि सही। वो जो होता है होने दो, कोई परवाह नहीं। आप होश पूर्वक रहो और जीते रहो, मन के साक्षी रहोगे। जी स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं जानना चाह रहा था कि आप कहते हैं कि बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। हाँ
बिल्कुल। तो क्या आपसे हम डेली प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, हाँ क्या यही गुरु कृपा है स्वामी जी? हाँ जी, जो आपके अंदर अंतरात्मा है, जी आपकी आत्मा ही आपका गुरु है, जी और वो ही सब कुछ बताएगा आपको। जी। उसी से संभव होगा स्वामी जी। हाँ जी, वो आप अपने भीतर देखते रहो, रोज ध्यान करो, 15-20 जी मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसा खाली बैठो जी और जी वैज्ञानिक पद्धति से कोई धारणा जी न बनाओ, जी और स्वामी अपने आप को निरीक्षण करो, देखते रहो क्या हो रहा है, जी स्वामी जी वो अपने आप आ जाएगा। जी स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी हाँ आपको जी नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ स्वामी जी। जी। स्वामी जी मेरा प्रश्न वो दृष्टा पे है। पहला हाँ प्रश्न तो ये है कि दृष्टा की कितनी स्टेज होती है, और एक स्वामी जी आपने बताया कि दृष्टा के 2 उद्गम स्थल है, एक आज्ञा चक्र है, एक नाभि है, और नाभि हाँ को आपने फाइनल बताया स्वामी। आपने हाँ उसमें अनाहत का नाम नहीं लिया है, तो हाँ और आपने फिर वो ऐसा भी बताया कि आज्ञा चक्र से आप आइए नीचे नाभि पे। तो स्वामी जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वैसे तो जिसका ध्यान करेंगे वहां पहुंच जाएंगे, तो हाँ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि स्वामी जी नाभि में कैसे स्थित होना है, या अनाहत का इसमें कोई रोल नहीं है स्वामी जी? जैसे यही जैसे मेरा आप प्रश्न है। अनुभूति आएगी, तो अनुभूति के अनुसार आगे जाओ। अनुभव का खेल है पूरा। हाँ स्वामी जी, मैं प्योरली अनुभव की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं ये मतलब अनुभव की ही बात कर रहा हूँ, दृष्टा की कह दो, साक्षी की कह दो, आप जो भी कहते हैं, अनदेखा को देखा कर दो। पर उसके बारे में आपने थोड़ा शॉर्ट में ही बताया था कि एक आज्ञा चक्र बताया था आपने, और फिर कहा था जब नाभि में आ जाएगा तो फाइनल। तो उसके बारे में थोड़ा, और अनाहत का नाम नहीं लिया था। श्वास के द्वारा आप ध्यान करो, क्या गहरी बताया श्वास स्वामी? और फिक्स हो हाँ जाओ। हाँ जी। भीतर श्वास लेते हैं वहां रुको, और बाहर जब छोड़ते हैं श्वास वहां रुको। बस ये ध्यान करते करते आप पहुंच जाते। हाँ क्योंकि एक स्वामी जी आपको आप कई इतना। हेलो 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 हेलो। हाँ स्वामी जी, कई बार आप कईयों को कहते हैं कि अब आप करीब करीब पहुंच गए हैं, हाँ मगर उनको मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ उनको अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो वो पहुंचना क्या है स्वामी जी, और आत्म साक्षात्कार वाला पहुंचना क्या? ये सब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब आत्मदर्शन होगा तो वो प्रकट ही हो जाता है। स्वामी जी एक अनुभव शेयर करना चाह रहा था आपको, अगर आगे बोलिए। स्वामी जी, एक बार 2-3 दिन पहले कोई किसी बहन जी ने वो प्रकाश की बात करी थी, जो उनके आंखों पे आता है, जब वो नींद में होते थे तो गहरा प्रकाश आता था। तो हेलो तो अभी पिछले 3-4 साल में तो मेरे को याद नहीं है, मगर पहले 3-4 साल पहले तो ये मेरे लिए बहुत कॉमन था स्वामी जी। और एक बार का तो मेरे को स्पष्ट याद है कि 2-3 दिन के गैप में हो गया था या वीक के गैप में हो गया था। पर एटलीस्ट मैं समझता हूँ मिनिमम 20, अब मेरे को कुछ भी ऐसे याद नहीं है, मगर ये तो 20-30 बार तो मिनिमम हुआ ही होगा। पर स्वामी जी मेरी भैंस तो उस दिन भी पानी में बैठी थी और सो रही थी, और आज भी वही हालत है। कुछ कोई ऐसा कुछ, बस ठीक है, वो उस दिन भी 0 ही थे और आज भी वैसे ही हैं, मगर ये तो बहुत कॉमन था स्वामी जी। पर ऐसा कुछ वो जो आपने कहा अस्तित्व की लाइट आई हुआ, स्वामी जी मैं तो आज भी सोया वही हूँ। वही कह रहा, एकदम अज्ञात में प्रवेश होते होते आत्मज्ञान होता है।
जब वहां पर ना कोई शरीर है, ना मन है, ना कुछ है। हाँ स्वामी जी, उसकी अत्यंता उसकी भाव। हाँ जी। उसकी अनुभूति के बारे में स्वामी जी मैंने 2-3 दिन पहले बात करी थी, आप थोड़ा ध्यान से निकल गया है वो जो। अच्छा। हाँ, जो आपने कहा था ना कि अनदेखा, तो मैंने वो मतलब उसमें स्वामी जी अनदेखा में क्या है कि जैसे आप कभी भी आप चल रहे हैं, जैसे आप वॉक ध्यान कर रहे हैं, वॉकिंग का ध्यान कर रहे हैं, वॉक करते हुए, तो आप एक ही चीज देखेंगे और उसको भी भूल जाएंगे। जैसे अब आप किसी चीज को देख रहे हैं तो बस उसी को देख पाएंगे या उसको भी भूल जाएंगे। मगर इसके बाद क्या है कि जैसे आप वॉक भी कर रहे हैं, आप देख कहीं और रहे हैं, सोच कहीं और रहे हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया कि भाई स्वामी जी का चेहरा याद आ जाए तो वो याद आ जाएगा, साथ में आप खा भी रहे हैं, तो ये सब चीजें फिर उसमें साथ साथ हो जाती। हाँ, वो मन का खेल है, मन का खेल है, और आपको मन के साक्षी होना है। आप मन को जानते रहें बस। स्वामी जी मन को तो मैं नहीं पहचान पाता हूँ, पर मैं वो जो अनदेखा को देखा वाला जरूर, जो आप कहते हैं कि मन के पीछे वो जो है साक्षी, तो वो तो मन को तो इतनी अनुभूति नहीं हो पाती है। मन तो ठीक है चलता ही रहता है, पर मेनली तो वो अनदेखा को देखा वाली ही बात है स्वामी। वहां पर अज्ञात में प्रवेश होता है। जैसे आपको नींद आती है, सुषुप्ति अवस्था, ऐसी जागृत सुषुप्ति होती है। जागते हुए सब कुछ खो जाना, वही आत्मदर्शन है। पर स्वामी जी जो जागते हुए एक अनुभूति होती है वो क्या होता है? अनुभूति की अनुभूति है वो, जो स्वयं की एक अनुभूति होती, शुद्ध चेतन सत्ता है वो। हाँ, मैं बस स्वामी जी वही आप वाली बात ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो जागते हुए या चलते हुए जो अनुभूति की अनुभूति होती है, मतलब मेरे महपन की एक जो अनुभूति चलती है साथ में, जब भी थोड़ा अलर्ट होते हैं और मतलब होश में होते हैं, तो वो क्या है स्वामी जी? वही आत्मा है जो दिखाई नहीं देता और कह रहा है कि मैं हूँ। हाँ तो ये क्या बताता है स्वामी जी, जो अनुभूति ये क्या बताती है? अनुभूति की अनुभूति यानी मैं की अनुभूति, मैं कौन हूँ इसकी अनुभूति। हाँ, तो स्वामी जी इसके बाद फिर क्या, जैसे इसके बाद क्या करना चाहिए? केवल मैं ज्ञाता हूँ, मन को, शरीर को, बुद्धि को, सबका मैं ज्ञाता हूँ, अनुभव करने वाला हूँ मैं। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी आप, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल है। जब भी होश में होते हैं तो वो तो होता ही है। न मैं कोई विषय हूँ, न मैं कोई शरीर हूँ। हाँ स्वामी, मैं निरंतर बिना प्रयास के जानते रहता हूँ। हाँ स्वामी, तो वही बस ये इसी साधना तो स्वामी जी वो अनदेखा को देखा के ही रहेगी ना? हाँ बिल्कुल, मतलब साधना नहीं बदलेगी भले कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल राइट है। बराबर, ठीक है स्वामी जी, आपको दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ स्वामी जी, और आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। बढ़िया, आप आशीर्वाद की याचना करता हूँ, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं पहुंच सकूं। कल्याणम भवतु। अनंत स्वामी जी, आपने तो, मैंने तो एक बाल्टी मांगी और आपने तो समुद्र क्या पूरा ब्रह्मांड ही दे दिया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अनदेखा को देखा कर, उसका अर्थ ये है कि हम जागृति बनाए रखे कि हम देखने वाले हैं सब चीजों के।
आवाज क्लियर करें। स्वामी जी एक सेकंड ना। हाँ, जोर से बोलिए। अनदेखा को देखा कर का अर्थ ये है कि हम हमेशा बोध बनाए रखे कि हम हाँ सब चीजों के जानने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। उसका मतलब है होश ओके पूर्वक जीना, प्रतिपल होश पूर्वक जीना। वाले ख्याल रखे कि जानने वाला है। हाँ, धीरे धीरे आप विषय रहित हो जाओगे। ना वहां कोई मन है, ना बुद्धि है, ना कोई दुनिया है। ये सब फॉल्स है। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ, एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी, हाँ सादर जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं ना कुछ दिनों से वो रात को सोने से पहले निश्चय करके सो रही थी कि मैं जगूंगी, और आपको मैंने पहले बताया भी था, आपने भी कहा था कि हाँ ये करो। तो आज 10-1 दिन हो गए होंगे। तो हाँ आज ना सुबह सुबह नींद खुलने से जस्ट पहले मुझे ना क्षण भर को, सिर्फ क्षण भर को ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को सोते हुए देखा है। तो मैं फिर एकदम मेरी नींद भी खुल गई। तो ये मतलब रियलिटी थी या ये भी स्वप्न था, मुझे समझ नहीं आया। ये पर मुझे रियल अभी तक वो चीज याद है, मतलब मैंने अभी। कैसे देखा था ये भी याद है। हाँ जी। हाँ, ये अभी शुरुआत हो रही है आपकी, और जी धीरे धीरे आप जी नींद में जी। हाँ, तो जब मतलब नींद में ये, आ जाएगा वही हाँ जी आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जी। उसी तो मतलब ये रियलिटी ही थी जो क्षण भर हाँ, को वो नहीं है हुआ। वो, हाँ जी, कल्पना नहीं है वो। कल्पना नहीं है ना, हाँ, रियल है। रियल है। ओ, क्योंकि वो चीज ना मुझे अभी भी याद है, मतलब मैं इस समय भी मुझे मेरे जहन में है कि मैंने कैसे देखा था, लेकिन उसके तुरंत बाद मेरी नींद खुल गई। जी हाँ, जी हाँ, सही जा ये आपका आशीर्वाद है स्वामी जी, आपने ही मुझे कहा था, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू है। रहा है। भगवत कृपा से ही सब हो रहा है। जी स्वामी जी, मुझे तो ये भगवत कृपा ही लगती है जो आपको भी सुन रहे हैं और सब। जी हाँ, ये जी तो हाँ, सही बात है। जी। एक स्वामी जी, अभी इन दिनों ना थोड़ा मैं जैसे अनदेखे को देखा, अपने आत्मा ये मान के कि मैं आत्मा हूँ, उसमें मतलब टिकती हूँ। अब मतलब अनदेखे को देखा ही है वो भी। तो हाँ, मेरे को ना थोड़ी देर में नींद आने लग जाती है। वो आजकल 2-3 दिन से ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा, एकदम से मैं नींद में जाने लग जाती हूँ। विषय रहित हो जाती हो, कोई विषय जी। नहीं है तो आपको नींद आ जाती है। अच्छा, तो ये कुछ उसका गलत तो अर्थ नहीं है ना? नहीं, गलत नहीं है। आप हाँ जी। चहलकदमी करो थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ, फिर तो अपने आप को जगा देती हूँ कि नहीं। अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। आप सही जा रही हो। जी। ओके। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद बना रहे। बस भगवत कृपा समझो। जी जी। थैंक यू स्वामी जी, यू बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। तो अभी तक जो बात हो रहा था बहुत गहरी बात समझ में आई। जी। जो समझना नहीं चाहिए वो आप फिर काट देंगे, मुझे पता है। मैं फिर भी बताऊंगा। तो बताइए। हमेशा हम चाहे बुरा करे भला करे, मन पढ़ करे, बातें करे, बकवास करे,
हम जागरूक रहना है। हम्म, बस किसी को रोकना नहीं, किसी को ठोकना नहीं। जो जिंदगी जा रही है हर बस क्षण। आप जानने वाले को न भूलें। हाँ बस आप जानने। केवल जानते और सब होने दें जी और आप पहुंच जाओ। जी 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 जी। बस एकदम जागरूक रहना है कि मैं जानने बस वाला, बस इन्वॉल्व नहीं हो। बिल्कुल आप समझ गए हो। मैं समझना नहीं चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। आप तो जियोगे उसमें। जी जी, प्रणाम। आपका आशीर्वाद है, बस आप टोकते रहिए, हम ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, बस बस। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ, एनीबॉडी? गुरुजी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। देखने वालों को देखो, जानने वालों को जानो। गुरुजी ये जो भी हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं। आपसे बात ही हो रहा है और दरवाजा ओपन कर रहा हूँ, सभी हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं। ये भी अनदेखा को देखा कर जैसे ही है ना। हाँ बिल्कुल अज्ञात। अज्ञात बिल्कुल में अज्ञात। बोलिए गुरुजी। अज्ञात में प्रवेश करना है। वही हम 24 घंटा जो भी हो रहा है ये भी अज्ञात है। हाँ, ठीक है गुरुजी। ना कुछ दिखाई देता ना कुछ जानते हो। सही बिल्कुल बताया शून्य, आप। अज्ञात। शून्य, अज्ञात। बस। ओके, इधर उधर तुम भी नहीं है, मैं भी नहीं है, हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं। नोबडी सही है एल्स। गुरुजी। नोबडी एल्स। ओके, नो माइंड नो बॉडी। यस, यू आर राइट। तो गुरुजी आपको हम सब लोग कैसे कैसे दिखते हैं? आप हम सब लोग ऐसे ना के बराबर है आपके लिए? आप, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही है। अलग अलग नहीं है वो। अलग अलग आपका मन बुद्धि है। बोलने वाला और सुनने वाला एक ही है। तो आप मजा ले रहे हो? मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ। जी जी जी, आपको मजा आ रहा है कि कौन बात कर रहा है, कौन सुन रहा है? हाँ बिल्कुल मजा लेता हूँ मैं। समझ गया समझ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, एनीबॉडी नेक्स्ट? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने जैसे, मैं अभी काफी सत्संग देख रहा हूँ काफी महीनों से, और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और थोड़ा नोट कर रहा हूँ कि काफी एक डर से आ रहे हैं, और अजीब सा लगता है जब मैं अपने माँ बाप को या अपनी वाइफ को या अपने फ्रेंड से बात वगैरह करता हूँ, तो उन जिस तरह से उनको मैं पहले देखता था, अब वो थोड़े अलग से उनका दृष्टिकोण थोड़ा बदला है। तो ये नॉर्मल है और कुछ नॉर्मल है। उसके लिए? अच्छा। पहले जो आप जी रहे थे वो एब नॉर्मल था, अभी जो जी रहे हैं वो नॉर्मल हो रहा है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अब नॉर्मल लगता है कि ऐसे डर नहीं, पहले आप कभी देखे नहीं। बुद्धि की मत सुनो। अच्छा आप अपने विवेक जागृत करो और आत्मा में जाओ। अच्छा। मन बुद्धि आपको धोखा देंगे। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी अज्ञात आपके रास्ता है। हाँ जी। शुक्रिया शुक्रिया स्वामी जी, थैंक यू। शुक्रिया। करूँगा प्रैक्टिस। हाँ जी। स्वामी जी। हाँ जी। चरणों वंदना। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं भी यूएस में आया हूँ, तो इंडिया में काम है, तो 1-1.5 घंटे में सोता हूँ, तो ध्यान करता हूँ, देखा को तो नींद एकदम आ जाती है। हाँ। फिर जागता हूँ, काम करता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर नींद जल्दी आ जाती है। खाली ये काम करता हूँ, बस देखता हूँ, अनदेखे को देखा करो। हाँ। नींद ऐसे आ जाती है, नहीं तो इतनी जल्दी नींद पहले नहीं आती थी, अभी तो फटाफट नींद आ जाती है। हाँ ठीक।
सब आपकी कृपा है स्वामी जी। हाँ, सब भगवत कृपा से सब हो रहा है। हाँ, बरोबर। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आपने बोले थे ना कि अपने हुए को डेड बॉडी देखो, तो कोशिश कर रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है डेड बॉडी, तो दूसरे का दिखता है, अपना नहीं दिखता है स्वामी जी। हाँ, वो भी ठीक ही है। दूसरे सब मरे हुए हैं, केवल आप ही जिंदा हो। जी जी। मतलब वो आत्मा जो है वो जी केवल जी जिंदा है, बाकी सब मरे हुए हैं। जी। तो तो ये वो बॉडी आप, को तो देखना है ना स्वामी जी, बॉडी भी तो दिखना चाहिए ना, जिंदा तो हम हैं, वो तो। हाँ, हाँ आप वहाँ हो ही पहले से। जी स्वामी जी। वो घटना घट रही है आपको, उसमें आश्चर्य मत करो, आप उसमें चले चलो बस। जी स्वामी जी। और जैसे अनदेखा को देखा बोलते हैं करने के लिए, तो हाँ जैसे ही अनदेखा को देखना शुरू करते हैं तो इतनी गहरी निद्रा आ जाती है कि वो सब ध्यान वान कुछ नहीं रहता, खाली सो हाँ। जाती है। वो पहले शुरू शुरू में होगा, जी। धीरे धीरे जगना आ जाएगा। जैसे कोई भी मनन चिंतन करने के लिए होते हैं ना स्वामी जी, तो नींद इतनी आती है कि कुछ वो ही नहीं रहता है कि क्या मनन करना है, क्या वो करना है, कुछ अंदर से हाँ, ऐसे ऐसे हो जाता है। और अनदेखा को देखते हो तो वो भी नींद आ जाती है नींद। सही यही है ना। मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी, इस मार्ग में मैं एकदम से आप पहुंच परफेक्ट गए हो, और प्रगति कर सकूं। भरोसा रखो। जी जी, भरोसा है स्वामी जी। बस। विकास जी थोड़ा म्यूट करिए, वो रिपीट होगा। हाँ जी, हाँ बोलो रवि, क्या बात है? नहीं गुरुजी, वो विकास जी अनम्यूट किया था, म्यूट नहीं किया था, वही बोला गुरुजी, कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आप जैसे सत्संग में बताते हैं कि आत्मदृष्टि सबके पास भरपूर है, सबके पास ही है, पर लोग उसको जानते नहीं है। तो ये प्रकट कैसे होगी फिर? ये तो अंतःकरण की एक ऊंची अवस्था आएगी इसमें, जब हम अनदेखा को देखा करते हैं तो वहां पर अंतःकरण एक ऊंची स्थिति पे आता है, तो आत्मदृष्टि उसमें कैसे प्रकट होगी? आप उसमें मन बुद्धि के साक्षी रहोगे, मन बुद्धि को आप जानते रहो, धीरे धीरे आप आत्मा में चले जाओ। तो स्वामी जी, जब मन बुद्धि के साक्षी रहते हैं तो क्या वही आत्मदृष्टि है? हाँ, मन बुद्धि जब हट जाता है तो आत्मा ही रह जाता है केवल। तो वो ऐसा होता है जैसे कोई नदी सागर में गई और सागर हो जाती है, ऐसी जीवात्मा परमात्मा में जाके परम अवस्था में पहुंच जाता है। जी, तो इसी को आत्मदृष्टि भी बोल सकते हैं। हाँ, इसको जो भी बोलो, भगवत दृष्टि, आत्मदृष्टि, सब वही है। जी, यही मतलब आप जो बोलते हैं कि सबके पास है, पर लोग हाँ उसको जानते नहीं है। हाँ, बस उतनी सी बात है। हम केवल याद दिला रहे हैं आपके वास्तविक स्वरूप को, आप भूल गए हो उसको, मैं याद दिला रहा हूँ। जी स्वामी जी, इससे जैसे अंतःकरण की एक ऊंची स्थिति आएगी, वो आते आते फिर वो उसमें एकाकार हो जाएगा। हाँ, वो जानने वाला है, सबको जान रहा है, बस जी जानने स्वामी वाले आप सीखे रहो, मन बुद्धि मत लाओ, केवल जानते रहो और आप पहुंच जाओगे।
हाँ, इसमें स्वामी जी ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, कुछ भी नहीं है, एक समस्थिति सी है। हाँ, एक समता सी बनी रहती है, एक वैसा ही अनुभव आता है। बस आप उसको और प्रगाढ़ करिए, सही जा रहे हो। हाँ जी स्वामी जी, मदद बहुत मिल रही है इससे। मैं इसको हाँ, बस देखती रहती हूँ सारा दिन, तो मतलब ना कोई प्रवृत्ति में रुकावट आती है और निवृत्ति भी नहीं लगती है कि सब छोड़ के बैठ जाओ, उपरामता सी भी नहीं रहती है, सब मतलब बेहतर चल रहा है सब कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रही हो। हाँ जी स्वामी जी, बहुत कृपा है स्वामी जी, आपकी बहुत मदद मिली है मुझे आपके सत्संग से। जी, अपना ये सब आशीर्वाद भगवान बनाए को रखिए। होता है। आप साधना कितनी भी कर लो, जब तक जी उसकी कृपा नहीं होगी आपको ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, ये कुंजी है गुरु ज्ञान की, इसके बिना नहीं पहुंच सकता कोई भी। नहीं। जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ज्योति देखो बेटा अपना टाइम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कल आपसे बातचीत हुई थी कि मैंने आपसे मेरा प्रश्न ये आया था कि ये महाजीवन होता कैसे है। जैसे आपने बोला था कि जब हम जो जानने वाले को जानने में व्यस्त होते हैं और जो नहीं दिखता उसमें जब व्यस्त होते हैं तो वहां पे वो महाजीवन का जब अनुभूति होना शुरू हो जाता है। जैसे जब आपने बोला था कि मैंने प्रश्न किया था कि वो होता कैसे, तो आपका आदेश था कि जो 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 दिखता नहीं है उसके साथ रहा करो। तो आज प्रयास किया मैंने, और जब सुबह जब मतलब जो कार्य मतलब जॉब के टाइम में उतना फोकस नहीं हो पा रहा था, तो शाम में जब हुआ तो अनुभूति ऐसा लगा कि कुछ रहता ही नहीं है वहां पे, और सब कार्य चल रहा है। और बहुत आनंद आनंद जैसा फील हो रहा था, सेटिस्फाइड फीलिंग जैसे रहता है। और वो जो शब्द आपने प्रयोग किया था कि महाजीवन, उसका 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 वो वो अनुभव लग रहा था कि उसको ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या है। तो उसी में प्रयास यही है कि जो है उसी को जिद देखते रहूं और जानने वाले को जानते रहे, और सब कार्य भी चल रहा है, और अब आनंद प्रशांत अनुभव है। हाँ बहुत बढ़िया है, आप समझ गए हो और उस ट्रैक में आप आ चुके हो। आप उसी में निरंतर आप जियोगे, रास्ता मिल चुका है आपको। अब वहां जीते रहो और सब काम करते भी रहो। जी हाँ बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, ध्यान में जैसे बिल्कुल आंखें बंद करके ऐसे पूरा आसन में बैठ के ध्यान करना चाहिए ज्यादा, जहाँ ऐसे चलते फिरते उसी में रहें जिसमें जैसे दोनों ध्यान आप करोगे। अच्छा। पहले जो सिटिंग वाला ध्यान है, एकांत में बैठो आप और अज्ञात में जाओगे।
न शरीर है न संसार है, कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें प्रवेश करोगे, अज्ञात, अंधेला आएगा, अंधेला भी हटाओगे तब फिर प्रकाश आएगा, वो प्रकाश आपकी आत्मा है। स्वामी जी, जैसे मैं बैठती हूँ तो मेरा सारे जो सुरती है, जैसे जो बिल्कुल जैसे नाभि एरिया में, ऐसे वहां आराम से जाके टिक जाता है, श्वास भी उस वहीं टिका रहता है वहाँ ऐसे। तो इसको ऊपर भी करना चाहिए, जैसे मतलब हर अनुभव को अज्ञात में ले जाओ। अच्छा जी, ठीक। ओके। आप कितना समय बैठना चाहिए आपके आप कितना समय? वहां कोई टाइम? ठीक है। पहले स्वामी जी मैं बहुत बैठती थी, अब जब बैठती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बैठने और उठने में ज्यादा फर्क नहीं लगता। तो जैसे अब बाहर बैठी हूँ खुली आंख में भी, तो वैसा ही सिमिलर ही अनुभव होता है। राइट। कुछ दिखाई नहीं देता, वो आत्मा है। दिखाई देता है, वो उसकी माया है। ठीक है स्वामी जी, दिखाई तो देता है स्वामी जी, दिखाई देता है, लेकिन उसमें जैसे जान सी नहीं लगती, जैसे जो दिखता है ना उसमें जान सी नहीं लगती, जैसे बेजान सा लगता है। ऐसे महसूस होता है, जैसे किसी को मिलते हैं भी तो ऐसे लगता है जैसे मिले ही नहीं है, जैसे ऐसे ही ऐसे लगता है कि मिले भी थे कि मिले भी है कि नहीं, ऐसे अनुभव होता है। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत आपका मेहरबानी है, आपकी कृपा है, बहुत कृपा है स्वामी जी आपकी। महसूस भगवत कृपा समझिए इसको।